कितने साल हो गए? 52 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने कामों में मसरूफ होंगे। तो मैं आ गया हूँ अपने गांव पीपल गांव। पिछले व्लॉग में आपने देखा है कि मैं गोवा से पहुंच गया हूँ अपने घर और बहुत सारी चीजें की। गोवा में बहुत लोगों से मुलाकात किए और जो भी जर्नी रही, जो मेन पार्ट रहा हो, मैंने आपके साथ में शेयर किया। बस आपसे गुजारिश और आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि जो भी मेरे व्लॉग आ रहे हैं उसको देखकर आपके जो भी रिव्यू हो आप मुझे ऑनेस्ट रिव्यू दे सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी डालूंगा। अगर आपको कुछ भी सजेशंस देना है मेरे व्लॉग्स के ताल्लुक से तो आप उसके ऊपर मेल करके मुझे दे सकते हैं। तो आज है 14 नवंबर का दिन और आज होता है चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है वो सब आपको मालूम है, वो मैं आपके साथ रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ अहम और इम्पोर्टेंट टिप्स है जो इस चिल्ड्रंस डे के मौके पर मैं बड़ों के नाम देना चाहूंगा, एक पैगाम, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज का दिन देखते हैं, जो भी होगा आपके साथ में शेयर करता हूं। बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। तो दिन की शुरुआत हमेशा की तरह नाश्ते से, वो भी चाय और पराठा। तो ये सुबह सुबह चिड़ियों की नोकझोंक जो आपने सुनी। मसना को देखिए पहली बार झुंझुना दिए और वो रो रहा था और जैसे ही उसका हाथ वो हिला रहा था तो झुंझुना बच रहा था, तो वो कंफ्यूज हो रहा था कि आवाज आ रही कहाँ से थी। तो एक बार इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे मसना के साथ हुआ। क्या लाए? काय में निकली बताओ? इसने दिया था? तो उसके बदले आपने क्या दिया उनको? तो ये बच्चे हमारी गली में रहते हैं। अफान है, उमर है, साद है, फुरकान है। और ये बच्चों के साथ मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो ये मुझे मिलते हैं। तो बच्चों के साथ मेरा हमेशा पहले से एक अच्छा अटैचमेंट रहा है। बच्चों के साथ मैं बातचीत करता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो हमको दे दो 2 के 12। 52 साल हो गए मेरे को करते करते देता। 4 के दे दो हमको। कितने साल हो गए? कितने साल हो गए? 52 साल से आप ये बिजनेस कर रहे हैं? तो क्या करिए, मतलब पोंगो की साइज कम कर दिए हैं? 55 से बेचा में 12 में। तो ये पुरते क्या आपको बेचना? अभी तो तेल बहुत महंगा हो गया। अरे तेल का भी 200 भी हो गया। तो ये पीपल गांव का बहुत मशहूर आइटम है। ये 2 के 12 पोंगे बेचते हैं और बहुत पहले से, मैं तो अपने बचपन से देख रहा हूँ और ये पिछले 52 सालों से 52 ईयर से यही काम कर रहे हैं। घर पे जाके अभी कमशेदपुरा है, कमशेदपुरा मालीपुरा दोनों मालिक है। खाली आवाज लगा के जाओ एक बार। तो बहुत दिनों के बाद ये हमने ले लिए हैं इनसे पोंगे और उसके बाद मैं अपने घर से निकला हूँ। मैं जा रहा हूँ गांव के अंदर। ये गांव का कुछ एक गली है जो मैं आपको बता रहा हूँ। माफ़ी चाहूँगा, ये कैमरा बहुत हिल रहा है क्योंकि मैं अकेला ही था शूट करने वाला। तो मैं गया जावेद भाई की दुकान है, मुल्ला मल्टी सर्विस इनकी दुकान है और ये बनाते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे पैन कार्ड बनवाना था तो मैं इनके पास गया और ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने हमारे साथी हैं। तो मुझे सिग्नेचर करना था, ये मैंने उनको दिया और उसके बाद मैं आ गया अपने घर। चिल्ड्रंस डे के मौके पर एक अहम पैगाम बड़ों के नाम में ये देना चाहूँगा कि चिल्ड्रंस डे के मौके पर सिर्फ बच्चों को विश अगर कर दिया जाए तो बात अधूरी रह जाती है। लेकिन हर बड़े इंसान के अंदर एक बच्चा होना चाहिए। मैंने कुछ साल पहले पढ़ा था कहीं पर कि इंसान पूरा कब होता है, यानी इंसान मुकम्मल कब होता है, जब वो बच्चा होता है। और उसकी डेफिनेशन अगर आप देखें, उसके डिटेल में आप जाए तो वो ये है कि जब इंसान बच्चा होता है तो वो मिट्टी में खेलता है, मिट्टी से गिरोंदे बनाता है और मिट्टी के ऊपर बैठ जाता है। उसके अंदर किसी भी तरह का गुरूर और घमंड नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात, वो किसी के पास चला जाता है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन अपना, कौन पराया, बस वो इंसानों को जानता है और इंसानों के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है तो वो तमाम बातों को भूल जाता है। एक तो वो जब बड़ा होता है, बड़ा तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, और दूसरा ये कि वो लोगों को बांटना शुरू कर देता है, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन अपना, कौन पराया, बांटना शुरू कर देता है। तो ये तमाम बातें हैं जो बच्चों के अंदर होती है और वो हमें अपनाने की ज़रूरत है। मरे दम तक कभी भी ये बातें अपने अंदर से हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये एक अहम पैगाम है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि बच्चे जो है वो सपने देखने से नहीं डरते। मुझे अपनी एक पुरानी बात याद आती है कि एक बार ये हुआ था कि जब मैं स्कूल में था, बहुत छोटा था, शायद
सेकंड थर्ड में मैं था, और उस वक्त डॉक्टर मनमोहन जो है वो प्रधानमंत्री बने थे देश के। तो ये हुआ था कि जगह जगह उनके पोस्टर लगे थे, पूरे न्यूज़ में उनका नाम हो रहा था, पूरा न्यूज़ चैनल चल रहा था। तो मैंने अपने अब्बू से पूछा था उस वक्त कि कौन है जिनका इतना नाम हो रहा है। तो मेरे अब्बू ने कहा कि ये बेटा देश के प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है ये, और ये देश के सबसे पावरफुल लीडर है। इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, देश के अंदर इतना पावर और किसी के पास नहीं है। और उसी दिन जब मैं क्लास में गया तो टीचर ने पूछा कि भाई, सबसे पूछा उन्होंने, क्लास टीचर ने, कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो किसी स्टूडेंट ने कहा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट ने कहा कि वो इंजीनियर बनना चाहते हैं। और जब मेरी बारी आई और तो मुझसे जब पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। तो टीचर मुस्कुराने लगे और कहा कि बेटा ये ख्याल आपको कहाँ से आया प्रधानमंत्री बनने का, प्राइम मिनिस्टर बनने का। तो मैंने कहा कि भाई, मेरे अब्बू ने मुझे बताया कि देश के अंदर अगर सबसे पावरफुल आदमी कोई होता है तो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो प्रधानमंत्री होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूँ। तो ये जो एक पॉइंट है कि भाई, सपने बचपन में आप देखते हैं, सिर्फ सपने देख लेते हैं आप फिर गौर फिक्र उसके ऊपर बाद में इतना टेंशन आप उसके ऊपर नहीं लेते, और आपके जो सपने हैं इसको रोकने वाला कोई नहीं होता, इसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। तो ये बचपने वाली जो हैबिट है सपने देखने की, ये कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप जितना बड़ा सपना देखेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो काम कर पाएंगे। आज अगर मुझे कोई बोले कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे तो मैं तो नहीं कहूँगा, या अगर मुझसे आज कोई पूछे कि आप क्या बनना चाहेंगे तो मैं तो ये नहीं कहूँगा कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता। तो ये बचपन की कुछ बातें होती है, बचपन की कुछ यादें होती हैं जो इंसान एक उम्र के अंदर करता है और बाद में वो उसको याद नहीं रखता। तो ये बात होना चाहिए कि ये बचपना जो है वो हमारे अंदर से कभी ख़त्म ना हो, हम लोगों से मिलने वाले बने, कभी गुरूर और घमंड हम में ना आए, हम कितने ही बड़े क्यों ना बन जाए। तो ये बचपना हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो इस चिल्ड्रंस डे के मौके पर यही एक बड़ा पैगाम है जो मैं आप सबको देना चाहता था। जाना चलो। तो लूसी अभी तक थी पुराने घर में। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि मैं उससे मिलना होता तो पुराने घर जाना पड़ता था, लेकिन आज बिल्कुल सरप्राइजिंगली बिल्कुल अब्बू ने उसको लेकर के आ गए और मुझसे कहा कि देखो मैं लूसी को लेकर के आया हूँ। तो ये नए घर में जैसे इसको लेकर के आए तो ये पूरा घर देखिए देख रही थी, सूंघ रही थी हर चीज़ को, और मैंने इसको पूरे घर का होम टूर करवाया क्योंकि पहली बार ये आई थी, तो इसको मैंने पूरा घर घुमवाया और ताकि ये याद रखे हर एक चीज़ को। और लूसी से तो एक बहुत पुराना अटैचमेंट है, मैं इस पर जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। 19 नवंबर को ये पूरे 3 साल की हो जाएगी लूसी, तो इसके ऊपर मैं वीडियो डालूंगा। इसके बाद हो गया हमारा था डिनर टाइम। डिनर में था पालक पनीर, पापड़ थे, सैलाड था, सूजी का हलवा और बहुत ही मनपसंद हमारे कड़ी चावल। तो ये इसलिए थे क्योंकि हमारे यहाँ पे हमने फौजान और आकिब जो हमारे चाचा के दामाद हैं उनको दावत दिए थे, तो वो आए थे खाना खाने के ऊपर, और बहुत सारी बातें इनसे इस मौके पर हुई है। बच्चों के अंदर एक बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो जैसे होते हैं वैसे होते हैं, उनमें दिखावा नहीं होता। तो बच्चे जैसे होते हैं सच्चे होते हैं। हम कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चे वाकई में मन के सच्चे होते हैं। और ये सच्चाई जिंदगी भर इंसान कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए उसके अंदर से ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो जैसा है उसने वैसा दिखना चाहिए, वैसा बोलना चाहिए। नहीं तो आप किसी के सामने कुछ और है, किसी के सामने कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि ये बचपने वाली ये जो खुसूसियत होती है, ये जो एबिलिटी होती है, ये हमेशा बाकी रहना चाहिए। तो रात में काम करते करते पता ही नहीं चला 1:45 बज गए। मुझे लगी थी भूख, मैं किचन में गया और मुझे टोस्ट और ये दूध मिला, तो मैंने इसको खा लिया। तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ वीडियो एडिटिंग। तो होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।